विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम और ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304 में, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को और ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को क्या है, खिलौनों की आयु जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक और 12 से अधिक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष तक क्या होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो संवेदी पेशी अवस्था क्या कब होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में और ऑडिटोरियम में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से, तो यहाँ का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में क्या किया जा सकता है, उसके जो संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संस्करण। सामाजिक संस्करण क्या है, किसी के माध्यम से जो है बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। बाकी जो अनुभव हो गया, संतुलनीकरण, ये सभी इसमें से है। ठीक है, ये दोनों है, बाकी ये जो सामाजिक संचरण जो है नहीं है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं 308 में देखते हैं, तो देखो, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर जो है इसमें किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही क्या होते हैं, बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय हो जो है सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत से जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 310 में देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा पियाजे के द्वारा क्या किया गया है कि जो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान किया गई है। अगला इसमें है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक जो है अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका सही आंसर है। अगला इसमें है क्वेश्चन नंबर 312 में देखते हैं, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो सही आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला इसमें है देखते हैं, तो देखो, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखो यहाँ पर किसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक जो है अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तार्किक रूप से जो वस्तुओं एवं घटनाओं को विषय में चिंतन जो है प्रारंभ हो जाता है। अगला इसमें देखते हैं, निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन और निर्माण संबंधी जो है क्रियाएं हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। अगला इसमें है क्वेश्चन नंबर 350 में देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक क्या होते हैं, जो बालकों की सोच जो है अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। अगला इसमें है क्वेश्चन नंबर 316 में देखते हैं, देखो यहाँ पर एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है?
किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही क्या होता है कि जो बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लग जाता है और हमेशा क्या करते हैं, स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317 में, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, करने की अवस्था और खेलने की अवस्था है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खेलने की अवस्था। जो खेलने की अवस्था क्या है, यहाँ पर देखो, इसमें खेलने की अवस्था में क्या होता है कि जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो ये दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और करने की अवस्था, ये क्या है? क्वेश्चन करने की अवस्था, ये सभी क्या है? इसमें जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। बाकी जो खेलने की अवस्था जो है इसमें नहीं है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता और नव विचार। तो सही आंसर हो जाएगा रचनात्मकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रचनात्मकता। अगला प्रश्न इसमें है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था और यहाँ पर देखो संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संज्ञानात्मक चरण। मतलब इसको बोल सकते हैं, अवस्था भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया, देखो कि संरचनात्मक विकास के किस चरण पर, ठीक है, तो बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इसी के माध्यम से जो है संज्ञानात्मक विकास के जो वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त प्रदर्शित करता है। अगला इसमें देखते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक समानता, सामाजिक जो है दायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता। तो सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जरूर लिखा, लेकिन ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके कारण है। अगला इसमें देखते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखते हैं, व्यक्तिक सिद्धांत, अंतर संबंध सिद्धांत, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? व्यक्तिक सिद्धांत क्या होता है? उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, इसी कारण होता है। अगला इसमें देखते हैं, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता यहाँ पर है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 323 में देखते हैं, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि में ही क्या है कि जो सभी प्रकार के पशु हो गए, खनिज हो गए और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता जो है कहलाती है।